अक्सर ये सवाल पूछते हैं हमारे जो क्लाइंट्स है या जो हमें फ़ोन करते हैं कि दीदी या फिर भैया देखिए सोशल मीडिया से फ़ोटो लेके किसी ने हम पे काला जादू कर दिया है। तो सोशल मीडिया से फ़ोटो लेके काला जादू करना क्या पॉसिबल है? पॉसिबल है कुछ हद तक। मतलब ऐसा नहीं कि फ़ोटो ले लिया और फ़ोटो लेके उसमें कुछ काला जादू कर दिया। ठीक है। तो सिंपली बात यह है कि नज़र दोष जो है वो लग सकता है, लेकिन डायरेक्टली काला जादू नहीं होता है। ये बहुत लोगों के अंदर में एक भ्रम होता है कि फ़ोटो ले लिया किसी भी मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो बहुत सारा है, तो उसमें से फ़ोटो डाउनलोड कर लिया या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया और उससे काला जादू कर दिया। ऐसा यहाँ तक हो सकता है कि नज़र का जो दोष है वो लग सकता है, लेकिन डायरेक्टली जो काला जादू है वो किया नहीं जा सकता है। तो सोशल मीडिया पे सपोज हमने कुछ फ़ोटो डाला तो उससे कोई नज़र दोष किसी ने लगा दिया, तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है एक इंसान के लाइफ पे? मान लीजिए किसी को मालूम पड़ गया कि उनका जो फ़ोटो है वो किसी ने डाउनलोड कर लिया है या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया है, उससे मन में एक इम्पैक्ट होता है कि कुछ गलत ना हो जाए मेरे साथ। तो सबसे पहली बात यही है कि डरना नहीं है, क्योंकि कुछ एक हद तक ही हो सकता है। अभी जैसे तुमने बोला कि नज़र दोष होने पर क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, कुछ हद तक हो सकता है कि निगेटिविटी का कुछ एहसास हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसके बारे में भी हम लोगों ने बहुत सारा वीडियो बनाए हैं कि निगेटिविटी का उतारा कैसे अपने आप से ही किया जा सकता है। तो वो जो टोटका है साधारण सरल टोटका है, मतलब आसान है बहुत, लेकिन चमत्कारी भी है। वो अप्लाई कर सकते हैं और अगर उससे नहीं होता है तब मतलब क्या एक्सपर्ट से सलाह ले सकते वो लोग, ये बात है। तो मतलब सोशल मीडिया से फ़ोटो लेके डायरेक्टली काला जादू नहीं कर सकते हैं, लेकिन नज़र दोष लग सकता है। हाँ। अच्छा, यही बात है। जैसे अभी मैं एक खुद का ही एक्सपीरियंस है, हम लोगों का भी कुछ फ़ोटोज़ किसी ने स्क्रीनशॉट लिया, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा जी। हमने गुरु पूर्णिमा में अपने गुरु जो के साथ दीक्षा लिया था गुरु जी और गुरु माँ के साथ, जो हम लोगों का एक फ़ोटो था वो किसी ने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड नहीं किया था एक्चुअली, स्क्रीनशॉट लिया था। लेकिन बात यही है, देखिए हम लोग माँ का भगत है, तो हम लोगों को ये चीज़ मालूम पड़ता है। लेकिन बात यही है कि हम लोग मतलब एक तरह से क्या हुआ, दुश्मन हो गया वे लोग जो लोग ये सब काम करते हैं। लेकिन दुश्मन को अपने तरफ से दुश्मनी करके कोई फायदा नहीं है। नहीं तो क्या होगा, वो जो दुश्मन है, दुश्मन कौन लोग होता है, जो गलत करता है, जो नीच है, वो दुश्मनी पैदा करता है या फिर दुश्मनी जो है वो मोड़ लेता है। अभी हम लोग भी उनके तरह ही काम करेंगे तो हम लोग तो उससे भी नीचे गिर जाएंगे ना। तो सब कुछ माँ के आगे रखना है, माँ के सामने रखना है जी। माँ भगवती जो है वो देखेगी सब कुछ, क्योंकि किसी ने आपके साथ गलत किया है, आपको नहीं करना है। लेकिन मतलब और जो हम सोशल मीडिया पे फ़ोटो वगैरह डालते हैं तो वहाँ से फ़ोटो डाउनलोड करके कोई काला जादू करने की कोशिश या फिर नज़र दोष लगाने की कोशिश करते हैं, वो मैक्सिमम हमारे अपने ही होते हैं। एक बात मैं बताता हूँ, दुश्मन जितना भी पैदा होता है या फिर जिन लोगों का भी दुश्मन है, 80 to 90% रिलेटिव्स में से ही होता है। घर का सदस्य होता है, किसी का भाई बहन, इवन माँ बाप भी होता है दुश्मन बच्चों का। ये थोड़ा ऑड लगता है सुनने में। लेकिन इसके बारे में भी बहुत जल्द ही वीडियो बनाऊंगा। ऐसे केसेस आए भी है, आया है, इसीलिए बोला। तो इसके बारे में भी एक मतलब विस्तृत रूप से एक वीडियो बनाएंगे हम लोग। तो सपोज़ हमें पता चलता है कि किसी ने हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है वहाँ से फ़ोटो या फिर स्क्रीनशॉट वगैरह लेके कुछ ना कुछ गलत किया है, हालांकि इम्पैक्ट 100% नहीं होता है, 50% या 40% तक रहता है, तब हम कैसे रिएक्ट करें या फिर हमें क्या करना चाहिए? वही बात है, रिएक्ट कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन देने से कोई फायदा नहीं है। तो जैसे मैंने बताया कि उन लोगों से भी हम लोग गिर जाएंगे।
उनका जो नीच हरकतें हैं, हाँ, तो कुछ बचाव के लिए मेजर्स, कुछ स्टेप्स हम ले सकते हैं कि नहीं? बचाव के लिए वही जैसे मैंने बताया वीडियो में डाला है, कुछ ऐसा निगेटिविटी का उतारा करने के, और माँ को समर्पित कर देना है। जैसे कि हम अगर कोई डेली जाप वगैरह करता है, हाँ, जब हाँ, या फिर कोई स्तोत्र का, चालीसा का पाठ करता है, तो वैसे भी अपने आप एक प्रोटेक्शन जैसा बन ही जाता है। हाँ, मतलब ईश्वर का ध्यान जब साधना करने से एक प्रोटेक्शन का घेरा अपने आप से ही बन जाता है। ये जो है ईश्वर का एक कृपा है, आशीर्वाद है। जो लोग सही दिल से, सही ध्यान से जब साधना करते हैं, उन लोगों के पास एक प्रोटेक्टिव घेरा बन जाता है। तो कोई अगर उस व्यक्ति को या इंसान को कुछ गलत या हानि पहुंचाने का कोशिश भी करेगा, तो वो सफल नहीं होगा 100%। जी। हाँ, 10 to 20% तो इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन 100% नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये एक बात है। और इसीलिए हमेशा जो जप साधना है, जो भी है, गुरु दीक्षा है तो उसके हिसाब से करना चाहिए। नहीं है तो ओम नमः शिवाय का ही जप कीजिए। मतलब कुछ ना कुछ मतलब ईश्वर से जुड़े हुए चीज़ों से जी, ऐसा साधना मार्ग में रहना चाहिए या पूजा मार्ग में। तब ये जो होता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कुछ फोटो लिया, स्क्रीनशॉट लिया, वो करने से ये बहुत मतलब 90% तक ये घट जाता है। और ये जो बात है, उस व्यक्ति को अगर सही से ध्यान जब साधना पूजा करते हैं नित्य रूप से, तो उनको किसी ना किसी प्रकार से ये बात लेकिन मालूम पड़ जाएगा। ये बात है जी, ये बात आपने सही कहा। क्योंकि जब हम ईश्वर के साथ रहते हैं तो कोई हमारे लिए बुरा भी सोचता है, तो चाहे वो तांत्रिक हो नहीं हो, जो भी हो, अगर भगवान के साथ जुड़ा हुआ रहता है तो भगवान कोई ना कोई उसे किसी ना किसी प्रकार से वो बिल्कुल मतलब हिंट होने से भी दे देता है। हाँ, ये बात है जी। तो हमें उस वक्त मतलब एकदम ऐसे हाय तौबा नहीं करना चाहिए कि सोशल मीडिया से मेरा फोटो जो है चोरी हो गया है, अभी कुछ करेगा, काला जादू करेगा, क्योंकि ऐसा सोचने पे जो है वो इम्पैक्ट हो सकता है। सोचने से वो आसपास ऐसे ही नेगेटिविटी फैला सकता है। क्योंकि ये एक यूनिवर्सल जो लॉ है, बिल्कुल ये फॉलो करता है। डरने से क्या भूत दिख जाता है, तो इसलिए डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जी जी जी, मेन बात तो ये है। डरने से मतलब अगर मान लीजिए किसी दूसरा मकसद से भी लिया है जी, सब तो काला जादू या ऐसा मतलब हानि पहुंचाने के लिए नहीं लेते ना, वो बात भी है। मान लो किसी ने ऐसे ही ले लिया स्क्रीनशॉट, अच्छा लगा, और उस जिस व्यक्ति का लिया उनको ये लग गया कि कोई काला जादू करने के लिए ले लिया। हमारी सोच पे भी बहुत डिपेंड करेगा। कहने का मतलब यही है। तो इसीलिए घबराना नहीं चाहिए। सही है गलत है सब माँ के ऊपर है जी, माँ तो देखेगी, बिल्कुल, है ना। तो यही बात है, घबराना नहीं चाहिए बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये भी एक बात है, ये डिजिटल तंत्र का युग है, अभी चल रहा है। मतलब बहुत लोग ऐसा करते हैं, हिंसा भी होता है आजकल, होता है ना? वही तो डिजिटल मतलब जो हिंसा है, वायलेंस है, यही है, डिजिटल तंत्र का भी युग है जी। क्योंकि समय के साथ साथ परिवर्तन भी होता है, उसके साथ साथ जो तंत्र क्रिया है उसमें भी मतलब एक इम्पैक्ट पड़ गया है। तो इसके साथ साथ लोग सुविधा लेते हैं लेकिन कामयाब कभी नहीं होंगे जी। तो इसमें ईश्वर का कभी मदद नहीं मिलेगा, आशीर्वाद नहीं मिलेगा जो बुरा करते हैं, जो लोग बुरा करते हैं। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा, जो लोग ऐसा करते हैं ना, मतलब बिना कारण से दुश्मनी मोड़ लेना, उन लोगों को हमेशा गतर में ही रहना पड़ता है बिल्कुल। और जो मतलब सच्चाई में रहते हैं, जो लोग, वो लोग कुछ दिन के लिए होता है थोड़ा समस्या जिंदगी में, ये तो आना ही है सबका जिंदगी में, तो कुछ ना कुछ समस्या, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या होता है, उन लोगों का जो जिंदगी है ईश्वर की कृपा से, आशीर्वाद से धीरे धीरे अपग्रेड होता है, सही होता है, अपग्रेड होता है। और ये खुद को नहीं करना चाहिए जी, जी, जी। मतलब वो ईश्वर ही कर देता है, ये बात है। और ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि अगर सपोज कोई हमारी फोटो या जो भी हो हमारे सोशल मीडिया से चुराता है, तो वो करता क्यों है? कुछ जलन है ना? क्यों जलन है?
क्योंकि हम जो जलने वाला है उससे डेफिनेटली ऊपर है, इसलिए वे लोग ऐसा करते हैं। हाँ, क्योंकि हमारे असम में एक कहावत है नादौर भिकुली, यानी कुएं का मेंढक। क्योंकि जो कुएं का मेंढक होता है वो सोचता है मेरा कुआं ही मेरा सब कुछ है, मतलब सब कुछ है, मेरी दुनिया है। वहाँ का ऊपर में जितना दूर तक आसमान दिखाई देता है, मेंढक को वही लगता है कि आसमान जो है इतना ही बड़ा है जी। मतलब कुआं के ऊपर क्या थोड़ा सा ही जगह होता है ना, उसमें से जब ऊपर देखेगा तो उसको यही लगता है कि आसमान जो है इतना ही बड़ा है जी। लेकिन कुआं से ऊपर आने पर उस मेंढक को मालूम होगा कि आसमान कितना बड़ा है। तो अचानक से अगर उसको कुछ नज़ारा दिख जाए उससे भी परे, तो वो डेफिनेटली जलन के मारे भस्म हो जाता है। और ये सब जो मतलब उल्टा पुल्टा काम है वो करता उसके पीछे पड़ता है, कैसे हानि पहुंचाना है, कैसे मतलब उस व्यक्ति को या उस इंसान को मेंटली हो, मतलब हानि पहुंचा जा सकता है, उसका कोशिश करते हैं, लेकिन कभी वे लोग सफल नहीं होते, कामयाब नहीं होते हैं जी जी। सही बात है। आपने जो कहा है कि डिजिटल जो तंत्र है या डिजिटल हिंसा या फिर साइकिक अटैक, डिजिटल साइकिक अटैक, वो किस किस प्रकार का हो सकता है? देखो, कोई आदमी या कोई एक व्यक्ति अगर कुछ कर रहा है अच्छा, तो उसके पीछे बहुत सारा एनिमी, शत्रु जो है लग जाता है। शत्रु जो है बहुत प्रकार का हो सकता है। कुछ ऐसा शत्रु होता है जो डायरेक्टली मतलब लड़ाई झगड़ा करके हानि पहुंचाना चाहता है, और कुछ ऐसा होता है आपको मेंटली टॉर्चर करना चाहते हैं। ऐसा एक बात है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी कर सकते हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ भी हो सकता है। अभी एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। जब से हमने ये चैनल शुरू किया है, उस टाइम में माँ कामाख्या देवी का या फिर मायोंग के बारे में वीडियो बनाने वाला बहुत कम लोग था। हम लोगों ने शुरू किया, उसके बाद बहुत सारा इवन न्यूज़ चैनल भी आ गया। तो अभी क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हम लोगों का कंटेंट, आज हमने एक वीडियो डाला एक टॉपिक के ऊपर, 2 दिन बाद या फिर ऐसा भी देखा है हम लोगों ने कि आधा घंटा बाद ही सेम टॉपिक में एक वीडियो आ जाता है। वो एक साइकिक अटैक है, डिजिटल साइकिक अटैक। अच्छा, डिजिटल हिंसा। डिजिटल हिंसा। लेकिन एक बात यह है कि उस चीज़ से भी जी मन खराब करना नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि किसी ने कुछ अच्छा बनाया है, उसको फॉलो करके ही बनाया है। जिन्होंने बनाया उनके दिमाग में कुछ नहीं है फॉलो क्या है। और एक बात, हम लोग भी फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं करते, लेकिन अपना जो है क्रिएटिविटी ऐड करते हैं उसमें। सारा दुनिया तो इसी पे ही टिका हुआ है ना। आज कोई एक वीडियो बनाएगा, अभी जैसे जुबिन गार्ग के ऊपर बहुत सारा वीडियोस बन रहा है जी, मौत के बाद, उनका देहांत के बाद। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी एक क्रिएटर ने बनाया एक वीडियो, सेम टू सेम एज इट इज कॉपी करके बना दिया, ऐसा नहीं है। तो एक खुद का जो क्रिएटिविटी है वो ऐड करना चाहिए जी, बात ये है। तो ऐसा होने पर क्या लगता है, मान लीजिए किसी एक यूट्यूबर है या फिर कोई भी मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कोई है, उन्होंने एक कंटेंट क्रिएट किया इतना मेहनत करके, उसके बाद तुरंत आधा घंटा बाद, 1 घंटा बाद या 1 दिन बाद सेम टॉपिक के ऊपर किसी ने वीडियो बना दिया। वो तो डिजिटल थोड़ा हो गया। हाँ, डिजिटल छोड़ी है, लेकिन छोड़ी भी कहा नहीं जा सकता उसको, लेकिन कॉपी मतलब 100% कॉपी। लेकिन उस हालत में क्या करना है, जिनका भी कंटेंट, अभी हम लोग जैसे मतलब क्या पहले थोड़ा खराब लगता था, क्योंकि हम लोगों को मालूम पड़ जाता था हाँ, कि ये जो कंटेंट है हम लोगों का ही चुराया हुआ है जी, हूबहू मिलता है, हम लोगों के मिलता है। और एक बार नहीं, 10-15 बार से भी ऊपर ऐसा हो चुका है, अभी भी होता है। 2022 से 2022 अंबुबाची मेले से हमने स्टार्ट किया था। उससे पहले तो टाइम ही नहीं मिला बच्चे वगैरह की वजह से। तो जब से हमने स्टार्ट किया, उसके नेक्स्ट साल से ज्यादा जो है ये माँ कामाख्या के ऊपर आना शुरू हो गया। उसके बाद मायोंग के ऊपर आना, मायोंग के ऊपर वीडियो आना शुरू हो गया। तो पहले तो हम लोगों को भी बुरा लगता था, लेकिन बात यही है कि आपको कोई फॉलो कर रहा है, हाँ, अच्छी बात है, अच्छी बात है।
डेफिनेटली आप उससे जो कॉपी करता है उससे 2-3 लेवल ऊपर है। एक लेवल नहीं, हाँ, बहुत से लेवल। यही बात है। तो मैं कहने का मतलब यह है, यही कहना चाहता हूँ मैं कि पहले हम लोगों को भी बुरा लगता था, लेकिन अभी नहीं लगता है, अभी हंसी आता है। ठीक है, तो यही है, किसी ने कुछ आपको देख के या फिर ऐसा कुछ आपको डिजिटली कर दिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, डाउन हो जाओ, आपको डाउन होना नहीं है, डिप्रेशन में जाना नहीं है। आप यही सोचो कि आप उनसे ऊपर हैं। हाँ, क्योंकि देखिए आजकल एक यहाँ पे ट्रेंड है सोशल मीडिया पे कि अपने अच्छे अच्छे घर को दिखाना, लाइफस्टाइल्स को दिखाना, सोना दिखाना, इवन ये भी चल रहा है फिलहाल। तो ये देख के जो देखने वाला बंदा है, हो सकता है वो फाइनेंशियली डाउन हो, उसके पास अच्छा घर नहीं है, उसके पास सोना नहीं है, तो वो क्या होता है, मेंटली डिप्रेस्ड हो जाता है। तो ये भी सही बात एक तरफ से है भी, एक बात नहीं, एक तरफ से नहीं भी है, क्योंकि जो दिखाने वाला है उसको उसी में मज़ा आता है दिखा के, लेकिन जो देखता है उसको ये बात देख के डिप्रेशन में आना नहीं है कि अरे भाई इसके पास तो ये है, मेरे पास तो ये नहीं। क्योंकि इस वजह से ना बहुत सारे लड़ाई झगड़े भी हुए हैं, केसेस मिले हैं ऐसे, फोन करके काम बोलते करना हैं होगा लोग। ना, हाँ, जिनके पास नहीं है उनको अच्छे से काम करना होगा। काम करने के बाद जो मतलब एक अच्छा फल खाने के लिए जो फल का पौधा है जी, वो लगाना होगा, क्योंकि बैठे बैठे लक्ष्मी नहीं आती है। हाँ, डेफिनेटली नहीं आती है। साधना मार्ग जो हम कहते हैं, लक्ष्मी की साधना करे तब पैसा आएगा, तो ऐसा नहीं है, आएगा, लेकिन जो काम करेगा अगर वो साधना करता है, पूजा और कर्म, जो कर्म है अपना, जो काम है वो सही से करना होगा। अभी यहाँ बैठ के माँ कामाख्या या माँ काली के सामने 24 घंटा पूजा करने से तो पैसा नहीं आएगा, लक्ष्मी नहीं आएगी। पैसा डाल दो, ऐसा तो नहीं होगा। सही से काम जो है, खुद का जो भी प्रोफेशन है वो सही ढंग से करना होगा जी। मतलब दिल से करना होगा, मन से करना होगा, और जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो रखना होगा, और 100% एफर्ट जो है वो लगाना होगा, तभी फल मिलेगा। ये बात है। बहुत लोग हम लोगों से पूछता है कि धन लक्ष्मी आकर्षण यंत्र दीजिए, देते हैं हम लोग, लेकिन वो यंत्र घर में रख के अच्छे से पूजा पाठ करने से नहीं आएगा ना लक्ष्मी। काम करना होगा उसके लिए, तब वो सपोर्ट करेगा, बूस्ट अप करेगा। हाँ, वो एक बूस्टर पैक है मान लीजिए, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? अपना जो एफर्ट है वो डालना होगा ना जी। बिल्कुल, जो आपका प्रोफेशन है तभी आएगा जी जी जी। तो हमारे इस वीडियो का मकसद यही है कि चाहे आजकल डिजिटल हिंसा हो या जो भी हो, अगर जो आप लोगों के ऊपर कोई लोग करते हैं, तो अगर वो होता है, आपको आप जानते हैं कि किसी ने आपको डिजिटली आपको डाउन कर दिया है, आपको डिप्रेशन में डाल दिया है, तो ऐसा नहीं करना है। डेफिनेटली आप उससे 2-3 लेवल, एक लेवल में नहीं बोलूँगी, बहुत से लेवल आप ऊपर हो, इसीलिए वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली फेस टू फेस फिजिकली आके नहीं हो सकता है। इसीलिए वो जो है वो बंदा जाके डिजिटली ये सब करता है, डिजिटल अटैक बिल्कुल। और फोटो से तो 100% होता ही नहीं है ब्लैक मैजिक। हाँ, नज़र दोष हो सकता है। तो नज़र दोष होने से मतलब ये 2 तरह का चीज़ है। एक तो हो गया जो मेंटली एक इम्पैक्ट पड़ा कि हाँ मेरा फोटो ले लिया, एक मेंटली तो डाउन हो जाएगा ना, डिप्रेशन में आ जाएगा। 50% तो वही पे हो जाएगा। और बाकी जो होता है नज़र दोष, नज़र दोष में क्या क्या होता है वो पहले भी हम लोगों ने वीडियो में बताया है। तो यही थोड़ा सावधान होना है। सावधान मतलब कैसे? मेंटली स्ट्रांग होना है, मेंटली स्ट्रांग, यही बात है। और सब कुछ जो चीज़ है तंत्र मंत्र से नहीं होता है। हाँ। कुछ अपने मन के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो वो थोड़ा देखना होता है, यही बात है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमारे दर्शकों से हमने यही मैसेज दिया है कि अगर आप लोग ऐसे सिचुएशन के शिकार हुए हैं तो कृपया डिप्रेशन में मत जाइए। प्लीज़ अपने आप को लो फील मत करवाइए। आप बहुत अच्छे हैं अपने आप में, माँ के प्रिय है, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, है ना। तो चलिए इस वीडियो से विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय माता कामाख्या। हर हर महादेव।